हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी जो अप्सरा ताई हैं उनको लेकर कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। सच्ची हैं, झूठी हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आई, क्यों आई, ये सारा कुछ हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। जल्दी जल्दी भाई, हम 5K की ओर हैं, जल्दी से 5K पहुंचाओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अप्सरा ताई के बारे में जो बातें निकल कर आई हैं, आखिर कहाँ से आई हैं। तो पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हालांकि हमारी अप्सरा ताई और जो हमारी खाज फैमिली है इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि आप पीछे की बातें करो, लेकिन भाई हम हैं आदत से मजबूर, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। हुआ कुछ यूँ था कि आज से 6 महीने पहले की करीब की बात है, जब हमारे लपुआ हैं जो कि अप्सरा ताई के बड़े वाले कपूत हैं, उन्होंने जगत दीदी को लेकर एक धमाकेदार, कहते हैं ना, परमाणु बम गिरा दिया था, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है धड़ल्ले से हमारी जगत दीदी की इतनी बदनामी हो रही थी, सारे के सारे एक लाइन से कहीं ना कहीं जगत दीदी को गलत बोल रहे थे। और इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि लपुआ ने अपनी गलती मान ली थी और बोल दिया था कि भाई मैं तो गलत हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन अब मैं इतना चाहता हूँ कि सामने वाला अपनी गलती मान ले और वो सॉरी बोल दे। एक सॉरी की उम्मीद में लप्पू ने 3 से 4 महीने इस कंट्रोवर्सी को खींचा और न जाने क्या क्या सोशल मीडिया पर भसड़ मचाई। इस लपेटे में और भी लोग आए थे, जिसमें से कई महिलाएं थी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर दीदी, जूस वाली दीदी, और भी बहुत लोग इस लपेटे में आते गए। यही नहीं, जो अभी कृष्टि मायूस जी हैं वो भी इस लपेटे में आई थी। कृष्टि मायूस जी के संग कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है, उसके बारे में अगर आप चाहते हो मैं बात करूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इतने लोगों को लपेटा गया था उस कंट्रोवर्सी में। और जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी और लोग भर भर कर जगत दीदी को हेट दे रहे थे, जगत दीदी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, तब जो है हमारी अप्सरा ताई सुपर एक्टिव थी। और इन सारे जो चैनल्स थे ना रिएक्शन वाले, जो जगत दीदी को बुरा बुरा बोल रहे थे, वहां पर जाकर ये एक्टिवली जो है कमेंट करती थी और बहुत खुश होती थी। मतलब जो दुश्मन इनके रिएक्शन चैनल वाले थे ना, उनसे भी इनकी दोस्ती हो गई थी। और मतलब काफ़ी प्रे व्रे भी करती थी, किसी के बच्चे के लिए, किसी के कुछ के लिए। मतलब हमारी अप्सरा ताई बेचारी बहुत भोली है, माँ का दिल है ना, माँ का दिल। तो ऐसे हमारी अप्सरा ताई करती रही। लेकिन जब धीमे धीमे चीज़ें इनकी फैमिली की तरफ मुड़ने लगी, क्योंकि इन्होंने अति पार कर दी थी। जब तक जगत दीदी और इनका मैटर चल रहा था, लेकिन जब और भी लोगों को इन्होंने लपेटना शुरू किया और गंदगी की जो सीमाएं हैं वो लांघने ये लग गए, और धीमे धीमे लोगों को समझ में आ गया, जो लोग जो लप्पी हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को ये भी समझ में आने लग गया कि अब लप्पी भी यहाँ पर जो है मिल चुकी हैं अपने पति के साथ और अब ये खेल रही हैं ऑडियंस के इमोशंस के साथ। तो धीमे धीमे अब ऑडियंस को ये समझ में आ गया कि ये जो फैमिली है ना, ये भी कम नहीं है और इसने भी बहुत गंदगी लाई है। अब धीमे धीमे चीजें ऐसी हुई, चेंज की, जगत दीदी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और लोग ट्रोल करने लग गए इस फैमिली को। लेकिन इस फैमिली को ट्रोल करवाना तो अच्छा लगता है, लेकिन ट्रोल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर इन लोगों ने स्टार्ट किया वो गंदगी जो किसी ने कभी नहीं सोची थी। बीच बीच में धीमे धीमे कभी जगत दीदी को ड्रैग करना, कभी किसी को ड्रैग करना, कुछ ना कुछ करते रहना इनकी पुरानी आदत बन गई थी। और जब रिएक्शन चैनल वालों ने उस पर आवाज उठाने की कोशिश की, इनके बारे में इनकी जो आईना है लोगों को दिखाने की कोशिश की, तो इन्होंने अब की कंट्रोवर्सी का निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया रिएक्शन चैनल वालों को। एक दो नहीं, ना जाने कितने रिएक्शन चैनल वालों से ये फैमिली भिड़ी है, और वो भी अननेसेसरी बातों पर। जी हाँ, बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि जो हमारी लपुआ की दीदी हैं, यानी कि जो हमारी होलू लुलू वाली दीदी हैं, उनकी और उनके छोटे वाले भाई यानी कि जो राजकुमार है, उनके बीच में कुछ कुछ हो गया था, जिसके बाद राजकुमार ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया था हमारी होलू लुलू वाली दीदी के लिए कि ये जो है ना हॉस्टल से भाग भाग कर जाती थी, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ये मुद्दा सबको पता चल चुका था क्योंकि छोटे भाई के साइड से ये स्टेटमेंट आया था। अब जब इस फैमिली ने गंदगी करने की शुरुआत की, रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया या किसी को भी ये लोग टारगेट करते, तो ये मुद्दा बीच में घसीट कर आ ही जाता। अब जैसे ये मुद्दा आता तो कहीं ना कहीं जो होलू लुलू वाली दीदी हैं उन्हें बहुत बुरा लग जाता, और फिर वो क्या करती हैं, जो दीदी दूसरों के पैनल पर जा जाकर गालियां बकती थी, कहीं कुछ करती थी, वो ही जो दीदी हैं अब उनसे सहन नहीं हो रहा था और उन्होंने एक इमोशनल कार्ड प्ले किया। पहले तो वो रोकर ऑडियंस से सिंपैथी गेन करने आई, और उसके बाद जो बचा कुचा था उनके भाइयों को समझाया उन्होंने, जिसके बाद भाई सुपर एक्टिव हो गए और इधर उधर जाकर कॉपीराइट वगैरह की बात करने लग गए कि मैं तो स्ट्राइक दे दूंगा। इवन ये बात जो है ना पुलिस तक पहुंच गई थी, कंप्लेंट वाली बातें भी आ गई थी, और इवन ये बजरंग दल वालों को भी आवाज ववाज देने लग गए थे जब अपने पे आई, जब अपने पर आई। और माताजी और लपिया का एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन रहा है कि जादू हो गया, टोना हो गया, वशीकरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और माताजी एक चीज़ बहुत बार बोल चुकी हैं कि जो सामने वाली औरत थी वो मेरे बेटे से बहुत साल बड़ी थी, तो उसमें समझदारी ज़्यादा थी।
ऐसा कहना है इनकी माता जी का। तो भाई अगर आपका बच्चा चुन्ना मुन्ना सा था तो आपने क्यों ही भाई उसकी शादी कर दी थी? वो तो चुन्ना मुन्ना था ना। अगर आपने शादी की है तो इसका मतलब वो बंदा समझदार है। हमारे यहाँ तो भाई हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि जब तक कोई समझदार ना हो या उसमें अकल वकल ना हो तो उसकी शादी ऐसे जल्दी से नहीं कराने देनी चाहिए। थोड़ा सा उसमें एक ठहराव होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि वो अपने परिवार को संभाल सकता है, आगे बढ़ा सकता है या अपने परिवार को और ज़्यादा अच्छा भविष्य दे सकता है, तब जाकर बच्चों की शादी की जाती है। तो अगर हमारी जो लिपस्टिक माता हैं, अगर उन्होंने अपने बच्चे की शादी की थी, क्योंकि वो तो प्रवचन भी इतनी देती हैं, कहीं ना कहीं समझ में आता है कि बहुत समझदार हैं हमारी जो अप्सरा ताई हैं, जो बनती भी है वो कि हम बहुत समझदार हैं, प्रवचन रोज देने आ भी जाती हैं। तो उनको क्यों ऐसा लगा होगा उस टाइम पर कि हमें अपने कपूत की शादी कर देनी चाहिए? अगर उन्होंने की है तो समझदारी समझ के ही की होगी ना। अब देखो एज डिफरेंस चाहे जितना भी हो दोनों में, लेकिन दोनों माइनर तो कोई भी नहीं था। आपका बेटा माइनर नहीं था, है ना। अगर वो स्त्री बड़ी थी तो आपका बेटा तो माइनर नहीं था। लेकिन आप हमेशा ये वाला स्टेटमेंट देते रहते हो। अब जब आपने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको लेकर कोई चीज़ें अब सामने आ रही हैं तो वो भाई हक्का बक्का, मतलब कहते हैं ना, आपका फ्यूज उड़ाने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। तो एक कम्युनिटी देखी है मैंने भूतनी की दुनिया की, जिसकी चर्चा भैया मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भूतनी की दुनिया का कम्युनिटी देखो, कम्युनिटी देखो। तो भाई हमने देख ही लिया ये कम्युनिटी। आइए पढ़कर सुनाते हैं आपको कि क्या इसमें लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं मैं बिहार से हूँ और मेरा गांव भी इन चपटों के सीवान के पास ही है। मेरी एक सहेली है जो जाहिर तौर पर मेरे गांव की ही है और उसकी शादी इनके गांव में हुई है। मैं दोहराती हूँ, इनके गांव में, ना कि इनके घर में। हमारे गांव की लड़कियां इन जैसे डैश के खानदान में नहीं जाती। तो उसकी बात के अनुसार, उसकी मतलब इनकी जो दोस्त है उसकी बात के अनुसार, गांव में 4 साल पहले असुरा परिवार के बारे में एक बात सामने आई थी। सीवान छपरा रूट पर खेत है, जो वहाँ से गुजरे हैं उन्होंने देखा होगा। वहाँ ये असुरा माई अपने तथाकथित छोकरे बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई थी। उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। वो लड़का इस असुरा माई से 25 साल छोटा था। असुरा माई बहुत रंगीन है, अब तो फेमस हो गई है, इसलिए और लोग जान गए हैं। जब ये बात सामने आई थी तब तक असुरा माई के नाम पर ही स्कूल था, लेकिन अब जाकर अगर आप चेक करेंगे तो स्कूल किसी अनजान व्यक्ति या संस्थान के नाम पर हो गया है। लप्पू के बाप को डर हो गया था कि अगर असुरा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी रखेंगे तो बुढ़िया किसी कम उम्र के छोकरे के साथ भाग जाएगी। विश्वास ना हो तो आप जाकर अब स्कूल के मालिक का नाम देख लो, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं एक वीडियो डाल दूंगी। तो ये जो है ना, भूतनी की दुनिया ने काफ़ी बड़ा दावा यहाँ पर किया है। भाई ये कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता। कहा जा रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये डालेंगी, कुछ है। जब तक प्रूफ सामने नहीं आते हम भाई दोषी तो नहीं मानते अप्सरा ताई को, लेकिन भाई ये एक तरीके का कर्मा ही बोलूँगी मैं कि आप बोलती थी किसी स्त्री को लेकर कि वो बड़ी थी मेरे बेटे से, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, उसको समझ होनी चाहिए। बट यहाँ जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि 25 साल छोटा लड़का, अगर ये बात सच निकलती है तो, लेकिन कम से कम यहाँ से जो स्टेटस ये जो सामने आया है, कम्युनिटी जो सामने आई है, काफ़ी लोगों के मैंने वहाँ कमेंट्स देखे कि कभी भी ये झूठ नहीं बोलती है लड़की जिसने ये कम्युनिटी डाली है, हमेशा इसकी बातें सच्ची निकली है, इसके पास हमेशा प्रूफ्स रहे हैं। ऑल्सो मैंने ये भी सुना है कि ये जो खबर है ना, जो कि भूतनी की दुनिया ने लिखी है, ये इससे पहले भी उठी है, इससे पहले भी इसका बखान हुआ है, विथ नेम आया था बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि हवा बना और फिर चुप हो गया, क्योंकि क्या ही कर सकता है कोई, सोशल मीडिया पर केवल चर्चाएं ही कर सकते हैं हम। तो भाई ये स्टेटस देखकर अच्छा तो नहीं लगा किसी औरत के बारे में, यानी कि भले ही कोई भी हो, वो एक माँ है, उनके 3-3 बच्चे हैं, उनको लेकर ये चीज़ अगर निकल कर आ रही है सामने तो अच्छी तो नहीं लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कर्मा है वो भाई होता है, कोई चीज़ तो होती है। कर्मा इज़ अ, जो कहते हैं ना, BITCH, वो भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सच होता नज़र आ रहा है। तो भाई अब लप्पू और जो अप्सरा ताई हैं इनको कनेक्ट किया जाने लगा है। कमेंट सेक्शन भी मैंने देखा, लोग यही बोल रहे थे कि लप्पू है तो आखिर अप्सरा ताई का बेटा ना, तो जो गलती अप्सरा ताई से हुई है वही लप्पू से हुई है, ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं। हालांकि मैं चाहती तो नहीं हूँ कि ये चीज़ें सच निकले, किसी भी माँ के बारे में ये चीज़ें सच हों, वैसा मैं चाहती तो नहीं हूँ। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, जो सामने आया है, बहुत ही मतलब दिमाग से तो बस यही निकल रहा है, अरे मोरे मैया ये क्या है, क्या निकला या क्या सुन लिया हमने, क्या देख लिया। तो भाई काफ़ी लोगों को भरोसा है भूतनी की दुनिया पर कि वो चीज़ें डालेंगी, चीज़ें सामने लाएंगी, वीडियो जो भी है उनके पास, ऑडियो है जो भी उनके पास, वो लेकर आएंगी। हम वेट करते हैं जब तक ये चीज़ें मतलब खुलकर सामने नहीं आ जाती हैं, तब तक हम भाई ट्रोल तो नहीं कर सकते हैं इस बात के लिए हमारी अप्सरा ताई को। बस हम इतना ही कह सकते हैं कि जब आप एक स्त्री के बारे में बोल रहे हो ये सब,
खुलकर प्रूफ्स रख रहे हो, चैटिंग्स रख रहे हो, कहीं कुछ रख रहे हो, तो भाई बहुत जल्दी कर्मा मिलता है। और इनके केस में तो मैंने देखा है कि इनको इतनी जल्दी कर्मा लौट कर मिलता है। जब भी किसी को बद्दुआ देती है इनके घर में लौट जाती है, जब भी किसी को अपशब्द बोलती हैं इनके तरफ मुड़कर न जाने कितने अपशब्द आ जाते हैं। भगवान तो ऐसा लगता है इनकी देहरी पर बैठे रहते हैं। अति पार हुई भी थी यार, भगवानों के नाम ले लेकर दुहाई दी गई थी भाई, कसमें खाई गई थी छठी मैया की, दुर्गा मैया की, और कहा था कि ये सच है, सच है, सच है। और 3-4 महीने तक कंट्रोवर्सी खींचने के बाद जो है ड्रामे करते हुए कह दिया गया कि वो सब मैंने फेक था, वो सब मैंने फेक चीज़ें क्रिएट की थी, वो तो केवल मैं उसे बदनाम करना चाहता था। तो ये जो तुम भगवान का सहारा लोगे, बार बार भगवान का नाम बीच में लोगे और ऐसे किसी किसी को बद्दुआएं दोगे, तो वो सब लौट कर तुमको ही मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला देखो सब देखता है, सब देख रहा है। अगर उसको किसी को कर्मों का फल देना होगा तो वो वैसे ही दे देगा। किसी के बद्दुआ देने ना देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप बद्दुआएं देते हो ना तो कहीं ना कहीं वो लौट कर आपको ही मिलती हैं, है ना। अगर दिल से किसी के वाकई में आह निकलती है, अगर वो वाकई में बुरा फील कर रहा है और वो बिल्कुल सच्चा इंसान है, उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, उस पर झूठे एलिगेशंस लग रहे हैं ना, तो वो एक अलग ही आह होती है जो लगती है लोगों को, वही कर्मा कहलाता है जो फिर लगता है किसी को जाकर। लेकिन बद्दुआ दुआ ये कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने लिए कुकर्म कर रहे हो, अपने लिए ही कहते हैं ना बो रहे हो कि ये कल मुझे काटना है, वैसा कुछ मुझे यहाँ फील होता है। तो अभी हम ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, केवल मैंने जो कम्युनिटी देखी है और जो मैंने लोगों के ओपिनियंस सुने हैं अभी तक, और जो मैंने सुना है कि भाई पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, उठी थी ये खबरें पहले भी, अब दोबारा से ये उठ रही हैं, तो जब तक इनके प्रूफ्स सामने नहीं आते हैं तब तक हम इस चीज़ के लिए ट्रोल रोल तो नहीं करने वाले हैं। तो चलो भाई, आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है कि जो बातें ये निकल कर आ रही हैं ये सही हैं या फिर ये बनाई जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।